अल्हम्दुलिल्लाह कफ़ा व सलामुन अला इबादिही अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वलौ तरा इज़िल मुजरिमूना नाकिसू रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम रब्बना अबसरना व समिअना फरजीना नअमल सालिहन इन्ना मुक़िनून वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अद्दुनिया जीफुन व तालिबुहा किलाब सदक़ल्लाहुल अज़ीम। देखिए मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अल्लाह का एहसान है, करम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम तमाम को मुसलमान बनाया और हमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। ये एक अल्लाह का एहसान है। इसी के साथ साथ अगर हम कामयाब होना चाहते हैं और अगर हम ये चाहते हैं कि हम दुनिया और आखिरत में कामयाब हो जाए, तो उसके लिए सिर्फ एक रास्ता है, वो है दीन वाला रास्ता। उसके लिए अल्लाह के अहकामात को पूरा करना है और नबी के बताए हुए तरीकों के मुताबिक ज़िंदगी गुजारना है। कामयाबी अल्लाह के दीन में, कामयाबी अल्लाह के हुक्म के मानने में और कामयाबी नबी के तरीके अपने ज़िंदगी के अंदर लाने में। और नाकामयाबी इसके अलावा जितने रास्ते और जितने तरीके हैं उसमें नाकामयाबी है। अगर हम अल्लाह की नहीं मानेंगे तो अल्लाह की गैर की मानेंगे। अगर हमारे अंदर नबी के तरीके नहीं होंगे तो फिर गैरों के तरीके हमारी ज़िंदगी में होंगे। तो उन तरीकों के अंदर अल्लाह ने कामयाबी नहीं रखी। अगर कामयाबी होती तो फिर उम्म साबिका के वाक़यात को उठाकर देखो, जिन्होंने नाफरमानी की अल्लाह ने उनको मालदारी भी दी और हलाक भी किया, बादशाहत में हलाक कर दिया, बादशाहत में हलाक कर दिया। इससे महत्वपूर्ण को दोस्तों, अल्लाह भी ये चाहता है कि मेरे बंदे कामयाब हो। अल्लाह भी ये चाहता है। अगर अल्लाह ना चाहता तो हमें समझाने के लिए कम-ओ-बेश 100 लाख अंबिया अलैहिस्सलाम को दुनिया में मबूस ना फरमाता, जिन्होंने लोगों की मार खाई, लोगों को समझाया, परेशान हुए, सब कुछ हुआ, लेकिन कौम को उन्होंने समझाया, कौम को समझाया। इससे महत्वपूर्ण तो दोस्तों, अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह हमें कामयाब करेगा, उसके लिए 100% दीन हमारे अंदर है। कुरान करीम का जो मुतालबा है वह है पूरे दीन का। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा, ईमान वालों पूरे दीन में दाखिल हो जाओ, पूरे आधा तितर आधा बटर वाला काम नहीं। मस्जिद में आए तो बोले मोमिन, नमाजी, अल्लाह के अहकामात को पूरा करने वाले, और मस्जिद से बाहर चले गए तो भी अल्लाह मियाँ को पहचानते नहीं।
ऐसे दिन की जरूरत नहीं। एक बादशाह ने एक अल्लाह वालों से पूछा, अल्लाह वालों से बतौर इस्तेहजा के ये कहने लगा कि आप ये बताएं कि आप बेहतर या मेरा कुत्ता। एक बादशाह ने ये कहा कि आप ये बताएं कि आप बेहतर या मेरा कुत्ता। किससे कह रहे हो? अल्लाह वालों से। उस दौर के अल्लाह वाले भी अजीब व गरीब थे। उन्होंने उस बादशाह से कहा कि भाई मैं अच्छा हूं या आपका कुत्ता, इसका दारोमदार तो मौत पर है। अगर मेरा खात्मा बिलखैर हुआ, ईमान पर मेरी मौत आई और मेरा अल्लाह मुझसे राजी रहा तो मैं अच्छा, और अगर मेरा अल्लाह मुझसे नाराज रहा और मेरा ईमान खैर पर न हुआ, ईमान पर न हुआ, तो फिर तेरा कुत्ता अच्छा। बहुत सोचने वाली बात है। अच्छा, कुरान करीम का जो मुतालबा है बंदों से, एक जगह अल्लाह ने फरमाया, हम 12 उस आयत को पढ़ते भी हैं, सुनते भी हैं। 12 सुनते हैं हर बयारात के अंदर। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदो, क्या तुम्हारा ये गुमान है कि मैंने तुम्हें यूं ही पैदा कर दिया? तुम्हारा ये गुमान है यूं ही पैदा कर दिया? नहीं, अल्लाह ने इंसान को एक मकसद के तहत पैदा किया, एक मकसद के तहत पैदा किया। मकसद को भी अल्लाह ने बयान किया, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। ये मकसद है। इंसान और जिन्नात की पैदाइश का मकसद है अपने रब को पहचानना, अपने रब की इबादत करना। याबुदून औ यारिफून, दूसरे माना है अल्लाह की मारिफत। अब इस आयत को सामने रखो, दुनिया में हजरत इंसान ने सबको पहचाना। दुकानदार ने दुकान को पहचाना, सुबह में फजर की नमाज वो नहीं पढ़ता, लेकिन उसको पता है कि फजर की नमाज के बाद फौरन अगर दुकान खुलती है तो चाय पत्ती वाले जरूर आते हैं, नफा है। जितनी लेट दुकान खुलेगी उतना नुकसान है। तो उसने अपने दुकान को पहचाना। भैंस वाले ने अपने भैंस को पहचाना, काश्तकार ने, खेती वाले ने अपने खेती को पहचाना। इस वजह से सर्दियों के मौसम के अंदर अक्सर लोगों से कहो नमाज के ताल्लुक से भी, नमाज को चलो तो फजर के अंदर बाज लोग, अक्सर लोग नहीं आते। उज़्र क्या है? उज़्र क्या है? उज़्र यह है कि सर्दी का मौसम है और उठना जान पर आता। इतने सर्दी के अंदर उठना, ठंडे पानी से वुज़ू करना और मस्जिद के अंदर आना जान पर आता। लेकिन खेत वाले ने अपने खेत को पहचाना, उसके खेत में पराठी हैं और जानवर रात में खेत में आकर उसके पराठी को, या उसके खेत के अंदर जवार है। मैंने खुद ने देखा।
सब लोग अपने घरों में सोए हुए हैं और ये बुजुर्ग हैं, जवान नहीं। जवान तो सर्दी को थोड़ा बहुत बर्दाश्त कर सकता है, बुजुर्ग आदमी नहीं कर सकता। ये पूरी रात अपने खेती की हिफाजत के लिए हाथ में डब्बा है या कोई और चीज है, उसको बजाकर घूम रहा है ताकि नुकसान ना हो, नुकसान ना हो। फिर कभी ये जानवरों के पीछे दौड़ता है, इतनी सर्दी में लग गया, इसको टेंशन नहीं। पैर में कांटा चुभा, टेंशन नहीं। सख्त सर्दी के अंदर घर में नींद नहीं आती, ये जो है खेत के अंदर झोपड़ी बनाकर उसमें सोया हुआ है। इसने अपने दुनिया को समझा, दुनिया इसके सामने है। उस असल मारिफत थी अल्लाह की, इसने अल्लाह को छोड़कर अल्लाह के गैर को समझा। ये इसका उद्र कि सर्दी ज्यादा है, इस वजह से मस्जिद में आना मुश्किल है, ये काबिले एतमाद नहीं, काबिले भरोसा नहीं, और ऐसे ऐसे जो है उद्र को कबूल भी नहीं किया जाएगा। आजकल देखो कपास का सीजन है, कपास वाले जो कपास गिनते हैं या भरते हैं उससे कहो और रात के 12-1 बजे तक की अपने गाड़ी को जरूर भरते हैं। क्यों? उन्होंने समझा, पहचाना इस बात को कि अगर हम रात में काम करेंगे तो ज्यादा पैसा आएगा। और मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, ये तमाम चीजें मौत के साथ में खत्म हो जाएगी। होगी नहीं होगी खत्म? इसका खेत घी रह जाएगा, इसकी दुकानदारी घी रह जाएगी, इसकी भैंस घी रह जाएगी, सब कुछ ही। एक बादशाह ने महल बनाया, महल बनाया और करोड़ों अरबों रुपए उसके अंदर खर्च किए उस दौर के। अपना खजाना खोल दिया और कहा बेहतरीन इंजीनियरों को लेकर आओ और ऐसा बनाओ कि इसके अंदर ऐब ना हो। जब तैयार हो गया वो महल, बाहर उसने तख्ती लगा दी, अगर किसी को ऐब दिखे तो मुझे आकर बताए। सालों की तो गुजर गए, कोई नहीं है। अरे जिसमें अरबों रुपए लगे हो तो उसमें कहां से ऐब है? लेकिन वो ऐब दुनियादार को समझ में नहीं आएगी, वो ऐब समझ में आएगी उसको जिसका ताल्लुक अल्लाह से है। कई साल गुजरे, एक अल्लाह वाले वहां से गुजर रहे थे, तख्ती को उन्होंने भी देखा, पढ़ा, उसके बाद में उस दरबारी से कहा कि मुझे बादशाह के पास ले जाए, मुझे इसमें 2 ऐब नजर आए। कितने ऐब नजर आए? 2 ऐब नजर आए। वो दरबारी कहने लगा कि कई साल गुजर गए, किसी को 1 ऐब नजर नहीं आया और आपको 2-2 ऐब नजर आए, आप पागल हैं। कहा नहीं, मुझे ले जाओ। बादशाह के पास में जब हाजिरी हुई और दरबारी मौजूद हैं तो उस वक्त में उन अल्लाह वालों ने ये कहा कि बादशाह सलामत, आपके इस महल में 2 ऐब हैं। बादशाह हसरत से बतौर इस्तेहजा के कहने लगा कि अच्छा बताओ 2 ऐब कौन से हैं? कहा हजरत, एक ऐब यह है कि इसका बनाने वाला एक दिन खत्म हो जाएगा। कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका जुल जलाली वल इकराम। बड़े बड़े महलात के बनाने वाले दुनिया से खत्म हो गए, उनके महलात आज भी हैं। और कहा दूसरा ऐब यह है कि एक दिन आपकी ये इमारत खत्म हो जाएगी। मकसद क्या था? मकसद ये था कि जिस चीज में आपने वक्त लगाया है इसको फना होना है, और जो चीज खत्म नहीं होने वाली है उसमें आपने वक्त नहीं लगाया। इस वजह से कुरान करीम को उठाकर देखो, मुताला करो कुरान का।
मुताला करो कुरान का। ये पागल लोग नहीं हैं जो गश्तों के अंदर आकर तुमको समझाते हैं। अरे एक भाई दूसरे भाई का हालचाल नहीं ले सकता आजकल। पड़ोस के अंदर अगर भाई भूखा है ये पूछता नहीं कि तेरे पास में कुछ नहीं, लेकिन लोग अरबों से आ रहे हैं। कोई थाईलैंड की जमात है, कोई अमेरिका की जमात है, कोई हिंदुस्तान की है, कोई कहाँ की है, और आपके पास में आकर जिसको कोई नहीं पूछता, बीवी नहीं पूछती, उसके पास जाकर ये उसकी मिन्नत समाजत कर रहे हैं। ये क्यों कर रहे हैं? मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने मारिफत कुरान के अंदर लिखा है कि अल्लाह ने जो कमोबेश 100 लाख अंबिया अलैहिस्सलाम को भेजा है, ये अलग अलग खित्ते में भेजा जो एक दूसरे को पहचानते भी नहीं थे। खत व खिताबत वाला मामला भी नहीं था, लेकिन सबकी दावत थी, क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून, कलमा पढ़ लो कामयाब हो जाओगे। कोई नबी कहाँ पैदा हुआ, कोई नबी कहाँ पैदा हुआ, सालों गुजरने के बाद में कोई नबी आया, लेकिन उसकी दावत थी क़ुलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ्लिहून। दावत ये थी। इससे मोहतबर को दोस्तों, ये जिंदगी बहुत मुख्तसर है, बहुत मुख्तसर जिंदगी है। आप कुरान का मुताला करो, कुरान का मुताला करो। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने उन लोगों के अहवाल को बयान किया जो दुनिया के अंदर अल्लाह के हुक्मों को तोड़कर जिंदगी गुजारते हैं। सबसे बड़ा हुक्म है अल्लाह का नमाज। अल्लाह ने जितने अहकामात थे दुनिया में दिए, नमाज का मौका आया, अर्शी पर बुला लिया अपने नबी को। अरे छोटी मोटी चीजें आदमी बाजार में दे देता, और अगर अहम चीज हो तो घर पर बुलाता, खुफिया तदबीर से देता। एक आदमी को 50 रुपए देना है, कहीं भी दे देता, और अगर 10 करोड़ देना है तो बुलाएगा खुफिया तदबीर से, किसी को पता ना हो। कुरान करीम के अंदर अल्लाह ने बयान किया है उन लोगों के मुतालिक जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं और नाफरमानी में मर जाते हैं। अल्लाह फरमाते हैं वलौ तरा इदिल मुजरिमूना नाकिसु रुऊसिहिम इंदा रब्बिहिम, कल क़यामत के दिन 2 सफ़े होंगे। अल्लाह करे हम उन सफ़ों में हों जिसमें शहदा होंगे। दुआओं से कुछ नहीं होता। मालदार बनने के वास्ते आदमी दुआ करता कि कोशिश भी करता। एक आदमी का भट्टा है, उसने बोले ये साल अपने को भट्टा डालने नहीं है, दिन भर बोले सिर्फ अपने को दुआएं मांगना है, पूरा सीजन मालदार बन जाएगा। एक आदमी की गाड़ी है, उसने खड़े कर दिया। एक आदमी की दुकान है, उसने बंद कर दिया। इधर दुआएं भी मांगता है, उधर कोशिश भी करता है। ये जन्नत की दुआ मांगता और उसे कोशिश नहीं करता। अजीब बेवकूफ है। दुनिया समझ में आई, दीन समझ में आती है। कभी कभी अल्लाह ताला दीन समझा भी देता। एक नाबीना दुआ कर रहा है बैतुल्लाह के पास खड़े होकर, या अल्लाह मुझको आंखें दे दे, मुझको बीना बना दे। उस जमाने के अंदर बादशाह जो था बड़ा जालिम था, बड़ा जालिम बादशाह, हज्जाज बिन यूसुफ। जो बोल दिया वो कर दिया। उसने देखा कि बहुत दिनों से दुआ मांग रहा है। उसने कहा कि देख एक काम कर, तू दुआ मांग, मैं बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा हूं, जब मेरा तवाफ मुकम्मल हो गया अगर तुझको आंखें नहीं आए तो आंखें तेरी गर्दन मार दूंगा। और एक अपने आदमी से कहा कि यहां खड़े हो जाओ, ये नाबीना भागे ना यहां से। अब वो बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा है बादशाह। अब ये नाबीना आदमी कई सालों से दुआएं मांग रहा था कि अल्लाह मुझको आंखें दे दे,
लेकिन अब तो जैसी दुआ, ऐसा हाथ उठाया और रख दिया, पता नहीं कौन सी दुआ इससे मांगा, या अल्लाह सब दे या मत दे, हो गई खत्म। अब नाबीना दुआएं मांग रहे कि या अल्लाह अभी तक सवाल बिनाई का था, आपको सवाल का है, जान का भी सवाल है, अगर आंखें नहीं मिली तो मरना भी है। यहां से दुआ मांगा, अर्श पर दुआ पहुंची, अल्लाह ने बिनाई दी। ताल्लुक दिल का है। तो अल्लाह ताला फरमाती है कि कल कयामत के दिन दो सफ़े होगी, जिसमें एक सफ़ होगी मुजरिमीन की। तो कुरान करीम यूं बयान करता है, वलौ तरा इदिल मुजरिमूना नाकिसु रुऊसिहिम इंद रब्बिहिम, कि कल कयामत के दिन नबी जी आप देखेंगे मुजरिमीन जिल्लत के साथ खड़े हुए होंगे, जिल्लत से आंखें झुकी हुई होगी। और ये जो समझाया जा रहा है ना कुरान के जरिए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवालात के जरिए, और अल्लाह वाले तुम्हारे पास में आते हैं, या बुजुर्गान दिन आपके पास में आते हैं, या जमात वाले आपके पास में आते हैं, नमाज पढ़ने पर ये फायदे, न पढ़ने पर ये नुकसानात। तो मौत के बाद में अब ये नुकसानात को और फायदों को भी देख लेगा, जन्नत सामने, जहन्नम सामने। नमाज पढ़ने पर ये अज्र, नमाज के छोड़ने के ऊपर ये गुनाह, ये आजाब। तो बंदा ये कहेगा रब्बना अबसरना व समीअना, रब्बना ऐ अल्लाह जो दुनिया में सुना था अब देख लिया, जो दुनिया में सुना था अब देख लिया। रब्बना अबसरना व समीअना फरजीना नामल सालिहा, या अल्लाह एक बार दुनिया में भेज दे। क्यों? 100 एकड़ खेत लागून से करना है, या बेहतरीन भट्टा डालना है, या बेहतरीन दुकानें खोलना है? नहीं, इसलिए नहीं, नामल सालिहा कुरान बयान करता है, वो ये बंदा ये कहेगा कि या अल्लाह दुनिया में जाकर नेक अमल करूंगा, नमाज मेरी नहीं छूटेगी, नाफरमानी नहीं करूंगा, नबी के तरीके अपनी जिंदगी में लाऊंगा। तो अल्लाह क्या फरमाएंगे? बंदे मौका खत्म हो गया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आज तक कोई आया वापस? हमारे दादा परदादा, अब वो जो आते हैं त्योहारात के टाइम पर तो हमारा एड़ा बना है। अब्बा आए थे फकड़ी बनकर, अच्छी वो गरीब हालत मुसलमानों की। हदीस उठाकर देखो, तकरीबन मुस्लिम शरीफ या बुखारी शरीफ की रिवायत है। फरिश्ते कब्र में आते हैं, इसके पूछते हैं पूरे हालात अहवालात, बताओ कहाँ 60 साल 70 साल 50 साल कहाँ गुजारे? अब अगर बंदा कहेगा कि अल्लाह मियां कड़वा मेरे खेत में था, लाता था दूसरे केस में से था मेरे इसमें, लेकिन 2-4 पेंडा दूसरे केस में से ला लेता था, 2-4 मेरे भी ले लेता था। हालात पूछेंगे इसके। अच्छा, नमाज को इसको कहा अल्लाह मियां दुनिया के अंदर रश्त के अंदर बोलते थे कि नमाज के ताल्लुक से कि चलो नमाज को, बोलता तुम्हारे पीछे, बाद में लोगों को बोलता देखो कैसे चूतिया बनाया, अपने पास दुखते नहीं ज्यादा जमात वाले। अब कब्र में समझ में आएगा इसको, फरिश्ते आएंगे, अहवालात पूछेंगे। नेक बंदा है तो उसको कहा जाएगा नम का नौमिल आरूस, हदीस के जुमले। अब ऐसा सोचा जैसे दुल्हन सोती। अब कब उड़े गए? कयामत के दिन जन्नत की खिड़की इसके लिए खोल दी गई। अब साल में कभी नहीं आता, ना फकड़ी बनकर आता, ना मुर्गी बन के आता। और अगर नाफरमान था तभी जहन्नम की खिड़की खोल दी गई। अब इसके वास्ते कोई नहीं। इससे मोहतरम को दोस्तों, जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, बड़ी मुख्तसर है।
अच्छा, अल्लाह के अलावा कोई इलाह भी नहीं है कि हम उसके पास जाकर खुशामद दरामद कर लें? एक बुजुर्ग के मुतालिक आता है, रात में तहज्जुद पढ़ते हैं, सालों गुजर गए। क्या पढ़ते हैं? तहज्जुद कब होती? रात में 4 बजे। तहज्जुद का आखिरी वक्त जो है 5:17 पर खत्म हो जाता है। उससे पहले पहले तहज्जुद। बुजुर्ग तहज्जुद पढ़ते हमारे फजर के लेने के देने। तहज्जुद पढ़ते सालों गुजर गए। गैब से आवाज आती कि तेरे अमाल को रद्द कर दिया गया, नमाज कबूल नहीं, नमाज तेरी काबिले कबूल नहीं। सालों गुजर गए, तहज्जुद हो रही। उनके खादिम ने एक दिन कहा कि हजरत, जो मैं सुनता हूं आप भी सुनते हैं? तो कहा हाँ मैं भी सुनता हूं। तो कहा हजरत फिर इतनी मशक्कत क्यों बर्दाश्त करते हैं? जब अल्लाह आपके अमाल को कबूल नहीं करता, आपकी नमाज को कबूल नहीं करता, आपके मुंह पर फेंक के मार देता है, फिर आप इतनी मशक्कत को बर्दाश्त क्यों करते हो? बुजुर्ग रोने लगे और कहने लगे कि फिर उसके अलावा कोई दर है? अरे अल्लाह में रूठ गए तो हर कहीं और जाता है? पर अल्लाह के अलावा कोई अल्लाह है, कोई इलाह है? अरे उसके अलावा कोई दर है कि जिसके पास जाऊं मुझको तो उसी को बनाना है। अल्लाह ने इल्हाम किया, उन अल्लाह वालों के ऊपर इल्हाम किया कि तेरे अमाल इस काबिल नहीं कि कबूल किए जाए, तेरी इबादत इस काबिल नहीं कि कबूल की जाए, लेकिन तुझको यकीन है कि मेरे अलावा कोई इलाह नहीं, तो तेरे अमलों को मैं कबूल करता हूं। इससे महत्व है दोस्तों, अल्लाह के अलावा कोई है ही नहीं जिसके पास हम जा सकें। इसलिए आज पुख्ता इरादा करें। बयाना सुन लिया, कुरान सुन लिया, सब कुछ सुन लिया, हालत वही है, जुमा के अंदर आए, असर में गैर हाजिर। क्यों? अमल की नियत से नहीं सुनी। तो हम ये नियत इरादा करें कि इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्मों को कब तक पूरा करेंगे? जब तक हमारी नमाज ना पढ़ा ली जाए। और नमाज कब तक पढ़ेंगे? कब तक पढ़ेंगे नमाज? मौत तक नमाज पढ़ेंगे। जो लोग सिर्फ फजर पढ़ते हैं वो नियत करें कि इंशाअल्लाह 5 टाइम पढ़ेंगे। कितने टाइम? जो 2 टाइम पढ़ते हैं वो भी 5 टाइम, और जो लोग नहीं पढ़ते हैं वो भी 5 टाइम। और कब तक पढ़ना है? मौत तक, कब्ल इसके कि हमारी नमाज पढ़ा ली जाए। करते हैं इंशाअल्लाह नियत इरादा। अल्लाह तौफीक सुन्नत पढ़े। हाँ।